देश भर में हुए लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद सामने आए एग्जिट पोल के नतीजों से सत्ताधारी बीजेपी खासी उत्साहित नजर आ रही है। तो वहीं एग्जिट पोल को दरकिनार करते हुए विपक्षी दल कांग्रेस 295 सीटों के साथ गठबंधन की सरकार बनाने का दावा भी कर रही है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने जनता का साथ मिलने का दावा किया है और विपक्ष पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सत्ता पक्ष के सारे दावे 4 जून को धराशायी होने की बात कही है। उनके कार्यकर्ता काउंटिंग एजेंट बन जाएं, काउंटिंग तक चले जाएं, इसके लिए इस तरह का झूठ फरेब तो करना ही पड़ेगा। उनको भी मालूम है ये 400 पार हो रहा है। निश्चित रूप से फिर से मोदी, फिर से भाजपा, फिर से एनडीए, 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। एग्जिट पोल, सारे एग्जिट पोल ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इस बार भी इस देश की जनता ने बहुत बड़ा भरोसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति व्यक्त किया है। एग्जिट पोल के आंकड़े निश्चित रूप से सही होंगे। मध्य प्रदेश सब में घुमा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये माहौल था और इंडिया गठबंधन की सरकार बनना चाहिए। बाकी जो मीडिया में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोल वाले सब मैनेज्ड हैं सरकार से, मोदी जी से। तो एग्जिट पोल यानी कि जनता के जनादेश की पहली झलक जो कल शाम 6:30 बजे पूरे देश में सामने आ चुकी है और अब इस पर इंडी गठबंधन के चेहरे यानी कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो नाराजगी है वो देखी जा सकती है कि जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर राहुल गांधी की नजर आ रही है और जिस तरह से वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो जो एग्जिट पोल नजर आया है, एग्जिट पोल में जनता के जनादेश की पहली झलक नजर आई है। इससे सत्ताधारी बीजेपी दल तो काफी खुश है, एनडीए काफी खुश है, लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन जो है वो अब इसे दरकिनार कर रहा है और अभी भी 295 सीटों का दावा करके गठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल एग्जिट पोल सामने आने के पहले तक के मल्लिकार्जुन खड़गे भी 300 पार की बात कह रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल के ठीक पहले कुछ आधे घंटे पहले उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। इंडी गठबंधन की कल अहम बैठक थी जिसके बाद उन्होंने 295 सीटों का दावा किया, लेकिन अब जिस तरह से खारिज किया जा रहा है, देखिए एग्जिट पोल में जो नतीजे सामने आए हैं उसमें लगभग 180 सीटों में इंडी गठबंधन सिमटती नजर आ रही है और अब कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आ रही हैं। तो एक तरफ बीजेपी की प्रतिक्रिया भी हमने सुनी, दूसरी तरफ हमने इंडी गठबंधन और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं भी सुनी है और इस वक्त हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शंकर शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। जिस तरह से एग्जिट पोल कल सामने आया है, एक तरह से जनता के जनादेश की पहली झलक है। एग्जैक्ट पोल तो नहीं है लेकिन एग्जिट पोल है और पिछली बार भी ये 2019 और 2014 दोनों में ही जिस तरह से जो एग्जिट पोल सामने आया था लगभग उसके आसपास ही रिजल्ट्स आए थे। तो इस हिसाब से तो आप लोगों के लिए काफी खुशी की बात है क्योंकि एग्जिट पोल में लगभग 340-350 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं बीजेपी को। देखिए, साफ तौर पर संकेत है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता का विश्वास अडिग है और ये पहली बार, रचना जी, एक भारतीय लोकतांत्रिक संसदीय चुनावी प्रणाली में ये पहली बार हुआ है कि किसी नेता के प्रति जनता का विश्वास उसके कार्यकाल के साथ साथ और पुख्ता होता चला गया है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में पहली बार प्रधानमंत्री बने और वो 1952 में जब प्रधानमंत्री बने तो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की पुण्य कर्म का पर वो जनादेश था। 1957 में वो केरल का चुनाव हार गए, केरल राज्य उनके हाथ से चला गया और 1962 में जब तीसरी बार वो चुनाव जीते हैं तो कांग्रेस की सीटों की संख्या बड़े पैमाने पे घट गई थी और मत प्रतिशत भी नीचे आया था। मोदी जी का उल्टा है, 2014 की सीटों की संख्या से 2019 में ज्यादा। और जो अभी एग्जिट पोल के संकेत हैं वो ये बता रहे हैं कि एग्जिट पोल का जो सबसे नीचे का आंकड़ा है वो 353 का है और जो ऊपर का आंकड़ा है वो 415 का है, यानी 353 से 415 के बीच में कोई संख्या ये एग्जिट पोल के पोस्टर्स बता रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि एनडीए को जो 2019 में 353 सीटें मिली थी वो न्यूनतम फिगर इस बार का दिखाई दे रहा है। ये सिद्ध करता है कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय चुनाव प्रणाली के संसदीय लोकतंत्र के ऐसे अपराजय व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं जिनकी जो है
लोगों का उनके प्रति जो विश्वास है वो दृढ़ से दृढ़तर होता चला गया है। प्रेम जी, अभी आपने रिएक्शन भी सुना, राहुल गांधी और उसके साथ ही कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं सभी की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं और लगभग दरकिनार इस एग्जिट पोल को किया जा रहा है। राहुल गांधी ने तो साफ तौर पर इसे मोदी मीडिया पोल कह दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए रचना जी, 2014 में मुझे याद है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने एग्जिट पोलों का बहिष्कार किया था। वो मानने को तैयार नहीं थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 272 प्लस पा रही है। हालांकि एग्जिट पोल भी उसमें हमको 250 के आसपास दिखा रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ी और कांग्रेस जिसको लगभग 100 सीटें बताई जा रही थी वो 44 सीटों पर सिमट गई। 2019 में अधिकांश एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों की संख्या थी वो 250 से 315 के बीच में बता रहे थे। सिर्फ एक एक्सिस इंडिया का एग्जिट पोल था जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सीटों की संख्या 350 बता रहा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में भी जो एग्जिट पोल के लोगों ने अधिकांश जो पोल ऑफ पोल होता है उसकी संख्या की तुलना में अधिक सीटें प्राप्त करने में सफल हुई थी और यह सफलता जो है यह तिहराई जाने वाली है। बिल्कुल, पोल ऑफ पोल की आपने बात की, हालांकि आप कह रहे हैं कि कई जगहों पे 400 के पार भी ये नजर आया, लेकिन एग्जिट पोल जो हमारे पास है इसमें एवरेज जो आ रहा है वो 350 के पास आकर रुक जा रहा है। ऐसे में जो 400 पार का नारा लगातार पूरा चुनावी कैंपेन इसके आसपास ही रचा गया और इसी कैंपेन के आसपास विपक्षी दल भी जो है वो लगातार यही कहता रहा कि 400 पार नहीं होगा। लेकिन अब जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, जो इसमें नजर आ रहा है, ये आंकड़ा भी अब 400 के पार तो नजर नहीं आ रहा है। रचना जी, वही तो मैं आपको बता रहा था कि आप पोल ऑफ पोल देखेंगी 2019 का तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए 280-285 सीटों पे आ रहा था, लेकिन जो एक्चुअल सीटें आई 353 आई। अब 350 में आप 50 जोड़ लीजिए तो 400 दिखाई दे रहा है। फिर ऐसे में तो 2009 का जब एग्जिट पोल आया था प्रेम जी, जब 2009 का एग्जिट पोल आया था उस टाइम तो बढ़ चढ़ कर ये कहा गया था, एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए थे उसमें तो ये साफ कर दिया गया था कि एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन 2009 की स्थिति तो आप भी जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। एनडीए की सरकार तब भी नहीं बन रही थी। हाँ, एनडीए को यूपीए से ज्यादा सीटें दिखाई गई थी, लेकिन एनडीए की सरकार नहीं बनाई गई थी। 2009 मुझे याद है, 2004 भी मुझे याद है। मैं अधिकांश एग्जिट पोल मुझे स्मरण में है, लेकिन 2014, 2019, 2024, 14 और 19 दोनों में जो पोल ऑफ पोल्स है उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सीटों की संख्या 50 से 60 से अधिक है। और ये 2019 में भी है। तो और आप अभी छत्तीसगढ़ का ही देख लीजिए ना, छत्तीसगढ़ जिस राज्य में आप बैठी हैं उसके चुनाव में एग्जिट पोल आप देख लीजिए। एग्जिट पोल तो कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। तो एग्जिट पोल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है, तो फिर अगर आप ऐसे कहेंगे प्रेम जी, तो फिर इस तरह से तो अगर एग्जिट पोल ने विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बना दी थी और वही एग्जिट पोल अगर अब लोकसभा में बीजेपी की सरकार बना रही है, तो अगर उस टाइम पे विश्वास नहीं करना था तो फिर अभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि 4 जून को ही असल नतीजे सामने आएंगे, एग्जिट पोल पर हम विश्वास ना करें? हाँ, तो नहीं निश्चित है, नहीं निश्चित है। पहले तो भाई नतीजे तो 4 जून को ही आएंगे, बिल्कुल। लेकिन एग्जिट पोलों में भारतीय जनता पार्टी की जो संख्या दिखाई जाती है उसकी तुलना हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होता है। ये 2014 से लेकर 2024 का रिकॉर्ड है, पिछले 10 वर्षों का ट्रेंड है। मैं आपको विधानसभा चुनाव का भी बता सकता हूँ, आपको लोकसभा चुनाव का बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन मैं आपसे जरूर चाहूंगी कि कल जब एनडीए गठबंधन की अहम बैठक हुई उसके बाद एक तरफ जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही कि 295 सीटें वो अभी भी लेकर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये ऐलान भी किया गया कि 4 जून को नतीजे सामने आने के बाद हम अपने पीएम फेस का ऐलान करेंगे। इसे किस तरह से देखते हैं? ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, कहावत है हमारे यहाँ, न नौमन तेल होगी न राधा नाचेगी। पहले 272 की संख्या होगी तब सरकार और प्रधानमंत्री का चेहरा तय होगा ना। तो कोई भी पोल ऑफ पोल्स में भी आप देख लें तो वो 150-60 के ऊपर नहीं जा रहे हैं और 150-60 पर जो है सरकार बनती नहीं है। तो इसलिए जो है ऐसे काल्पनिक प्रश्न का उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल
ठीक है प्रेम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये रिएक्शन भी दिया कि किस तरह से उनका ये भरोसा है, ये दावा है।